फील सो सॉरी कि बजाय ये कि वो खुद ये कह रही हैं कि मैं इस पे मुझको जज ना करें, मैं बेहतर काम करूँगी या ये मेरा फर्स्ट नावल है, वो अपने 4th नावल पे भी उसी तरह का ही लिख रही हैं। आपने पठानी फ्रॉक्स को और पठानी ही कपड़ों को जो है वो लेकर ऐड करना होता है सारे। आप लिखो रोमांटिक, लेकिन आप फिर उसको इतना प्यारा बनाओ कि उसको पढ़ के मज़ा भी आए, आपको वाकई लगे कि आप कुछ रोमांटिक और कुछ अच्छा स्टफ भी पढ़ रहे हो, जिसकी स्टोरी है, जिसके कैरेक्टर्स अच्छे हैं, जिसमें कुछ डेप्थ है, जो कि लिंक कर रहा है और जिसको पढ़ के हमें मज़ा भी आ रहा है। के तो चैनल पे जैसे मैंने पहले भी कहा है कि धड़कनों का बेइंतहा और बेजा इस्तेमाल हुआ है, सिस्कियों का। वाई? क्योंकि सबको अपनी फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत ही मीक, बहुत ही सबमिसिव, बहुत ही डाउन जो है वो दिखाना बहुत पसंद है कि उनके कैरेक्टर में कोई प्रॉपर डेप्थ ही नहीं है या वो अपने लिए कुछ भी बोल सके, या तो उनसे कोई ऐसा एक सिन कमिट हो जाएगा, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा गुनाह कर देंगी, उसकी वजह से उसको जस्टिफाई करने के लिए वो खुद ही कह देंगी कि भाई मैं तो बहुत गलत हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है और यही होना चाहिए। कैरेक्टर्स की इस तरह की साइकी को रिफ्लेक्ट करना भी अच्छा नहीं होता। आपने अगर रिफ्लेक्ट करना है आप करें, फिर आप उनकी एक ग्रोथ तो दिखाएं, आप उनको रिलेट तो करें ट्रू इवेंट्स के साथ जो कि आम रोज़मर्रा में भी हो रहे होते हैं, या ज़िंदगी में अगर किसी के साथ उस तरह हो रहा है तो वो उस पर कैसा रिएक्ट देगा, उसका एक सफ़र कैसा हो रहा है, या अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो फिर वो अपने आप को उन सब चीज़ों से कैसे निकाले, वो कैसे बेहतर बने। ठीक हो गया। इसी तरह से कुछ कैरेक्टर्स हैं वो उनका पता ही नहीं चलेगा, वंस वो इतना जुल्म और सब कुछ बर्दाश्त कर रहे होंगे, सून आफ्टर लाइक विद अ क्लिक उनमें कुछ ऐसा हो जाएगा कि अब वो एग्जैक्टली एक क्वीन बन चुकी हैं, इंडिपेंडेंट बन चुकी हैं। वेयर इज़ द जर्नी, वेयर आर सच थिंग्स जहाँ पे आपने ये दिखाया है कि अब वो मजबूत हो गई हैं, रातों रात जो है वो उन्होंने इंग्लिश भी सीख ली होती है और वो फ़ौरन जो है वो ठीक भी हो जाता है। ऐसे नहीं होता। आपने उनके इवेंट्स कुछ दिखाने होते हैं। अगर आपने उनको इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरह से स्ट्रॉन्ग और करेजियस और इंडिपेंडेंट किया है तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को क्लियर करें, आप उन चीज़ों को दिखाएं तो सही। वेल, मूविंग ऑन टू द अदर पॉइंट जो कि बहुत कॉमन है, दैट इज़ कि आपने पठानी फ्रॉक्स को और पठानी ही कपड़ों को जो है वो लेकर ऐड करना होता है सारे एलिमेंट्स। लाइक दिस वंस अगेन ऑल्सो शोज़ कि आपको पता ही नहीं है कि कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करना है। कोई भी कैरेक्टर है उसकी ड्रेसिंग सेंस उसको डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कर रही होती है। और इन नॉवेल्स में क्योंकि ज़्यादातर पठान बेस्ड नॉवेल्स हैं, शाह बेस्ड नॉवेल्स हैं और इसी तरह के ही जो है वो मैक्सिमम इन्हीं बेस पे ही नॉवेल्स हैं या हवेली बेस्ड नॉवेल्स हैं, तो उन्हें लगता है कि सारा दिन या सारा टाइम जो है वो घर में पठानी फ्रॉक्स, या मोस्टली आम कोई हवेली भी है तो फ्रॉक्स ही पहन के घूम रही होंगी। आप लोग मुझे बताएं जो मुझे सुन भी रहे हैं, कॉमेंट्स में प्लीज़ ये बात बताइएगा कि कितने लोग हैं जो अपने वार्डरोब में 10 की 10 या 15 की 15 फ्रॉकें ही रख के बैठे हुए हैं और उन पे टसल्स लगे हुए हैं, उन पे डोरियां लगी हुई हैं, और फिर उनको अगर कोई रोमांस कर रहा है, बकौल इनके जो रोमांस है विच आई डोंट कॉल रोमांस, या कुछ भी ऐसा बोल्ड स्टफ हो रहा है या वो अपनी एक एग्रेसिवनेस को शो करेंगे तो वो डेफिनेटली उस फ्रॉक को फाड़ ही देंगे। उसने आराम से या उसने तरीके से नहीं उतरना, उसका कुछ बुरा हाल ही होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या हम लोग हर वक्त दिन में, रात में, किसी भी टाइम में से फ्रॉक्स पहन के घूमते हैं, टसल वाले हमारे कपड़ों पे सिर्फ जिप्स लगी होती हैं। लाइक ये किस तरह की चीज़ें, अगर आप कुछ लिख रहे हो तो कुछ तो रिलेट करो नॉर्मली। और बिलीव मी, अगर आप पठानों की भी बात करें, वो इतनी अच्छी ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, अच्छे उनके वूल और पश्मीना शॉल्स होती हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टफ़ पहना होता है, शलवारें कमीज़ें होती हैं, खुले पौंचों वाली होती हैं, उनके कपड़े इतने खुले होते हैं। फिटिंग वाले कपड़े तो मोस्टली मैंने कभी देखे ही नहीं है पठानियों को पहने हुए। और चले ठीक है, फ्रॉक्स वगैरह भी होती हैं, ये चीज़ें भी आती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ उनके क्लोथ्स में और उनकी ड्रेसिंग सेंस में जो है वो रिफ्लेक्ट करोगे तो इट डज़ नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन। उसके अलावा भी वो रिलेट ही नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, लड़के हैं वो ज़्यादातर शलवारें कमीज़ें पहनना पसंद करते हैं या चादरें होती हैं उनके पास, लेकिन वो भी हमेशा उसकी बेस पे नहीं होते। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि समहाउ दिस एलिमेंट जो है वो लिंक कर जाता है कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी और मुस्लिम सोसाइटी में या इस तरह के कल्चर में भी रहते हैं तो ज़्यादातर शलवार कमीज़ को जो है वो प्रेफर किया जाता है। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि घर में अक्सर जो लड़के भी हैं वो ट्राउज़र्स पहनते हैं या वो शॉर्ट्स वगैरह पहन लेते हैं या वो बैगी टी शर्ट्स को पसंद करते हैं। हर वक्त पेशावरी चप्पल और शलवार कमीज़ और कड़कती हुई कलफ वाली शलवार कमीज़ और उसके साथ जो है वो चादर, ये हर वक्त नहीं हो रहा होता। I have seen such things. I myself live in a village and I have seen people right here. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सारा टाइम ही आप इस तरह की जो है वो शॉल्स और चादरें लेके घूमते रहो और उसमें भी आपके पास हर कलर की शॉल हो, रंग बिरंगी हो, कोई चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो। ठीक है, अगर आपने कुछ बहुत एलीट क्लास वर्जन एक शो किया है, उनके पास भी एक हद तक ऐसा स्टफ होता है, वार्डरोब में काफ़ी मिक्सचर सा होता है। जो कैरेक्टर्स आपने ऐसे दिखाने हैं जो कि एक पेक्यूलियर सेटअप को शो कर रहे हैं, जैसे कि हाई ड्रामा है, उसमें भी ये था, जियो पे अपलोड हुआ था, आप लोगों को याद ही होगा, काफ़ी फेमस था और उसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी थी। उसमें अब सारे पठान थे,
डेफिनेटली वो शलवार कमीज़ वगैरह पहनते थे, चादरें भी लेते थे, वो सब कुछ ठीक है, आप उस चीज़ को ऐड करते हो। लेकिन अगर आपको फीमेल्स के अटायर उनका वो याद या उनके कपड़े वगैरह याद हो तो वो बहुत ही अच्छे ड्रेसिंग कर रहे होते थे। उन्होंने एक पूरा स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ था, फ्रॉक से, शलवारों कमीज़ों से, शॉल्स, और ओवरऑल जो है वो उनकी काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग सेंस थी, उसमें अक्सर मॉडर्न भी था। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ड्रेसिंग सेंस ये भी एक ऐसी चीज़ है कि ये भी बहुत रोल प्ले करती है कि आप क्या डिपिक्ट कर रहे हो, आप कैरेक्टर्स को कैसे दिखा रहे हो। पॉइंट्स बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये सब चीज़ें इन नॉवेल्स में और इस चैनल पे जो कंटेंट है उसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और ये तो एक चैनल है, यूट्यूब पे अपलोड होने वाले ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो चैनल्स हैं उनका यही सिनेरियो है, ऑलमोस्ट यही इसी पेज पे ही जो कंटेंट है और इसी टाइप का ही जो है वो स्टफ़ है। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं सभी नॉवल जो है वो उनमें आपको नज़र आएंगी, सभी चैनल्स हैं उनमें भी रिफ्लेक्ट होंगी। थोड़ा सा मैं कमेंट्स के बारे में भी बात करूँगी। जिंदगी ये यार से ही स्टार्ट करने वाली थी और जब मैंने उसको ओपन किया तो उसकी फ़र्स्ट एपिसोड से ही मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि एक दफ़ा तो जब वो न्यू आया था नॉवल तो मुझे लगा कि अब जाने तमन्ना एंड हो रहा है, तो नया नॉवल आया तो इसमें कुछ डिफरेंट होगा। मैंने जाने तमन्ना का प्रॉपर एंड भी नहीं पढ़ा। उसमें आप सब लोगों को ज़्यादा तो मैं बताऊँगी नहीं उस बारे में, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं इसको उन्हें ऑलरेडी ही पता है कि उसमें कितने कपल्स थे, उसकी क्या स्टोरी थी। और जो नहीं पढ़ रहे तो उनको तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आप प्लीज़ ऐसा कंटेंट मत पढ़ें, क्योंकि वो जो सारी बातें पहले मैं कर चुकी हूँ वही चीज़ें यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसी तरह की सारी ही ट्रेड्स जो है वो उसमें इंक्लूडेड हैं। दैट्स वाई आई स्पेसिफिकली मेंशन कि मे बी जो रिव्यू है वो बहुत हार्श लगे, फीडबैक जो है वो काफ़ी नेगेटिव पेस पे लगे, लेकिन मैं ये सच बोल रही हूँ, जो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है मैं वही कह रही हूँ। और ये ऐसे चैनल्स हैं कुछ जो कि अगर इनको जेन्युइन फीडबैक दिया जाए तो ये उनको डिलीट कर देते हैं, उन कमेंट्स को बिल्कुल वाइप आउट कर देते हैं। और फिर जो इनका एक स्ट्रॉन्ग कल्ट है वो इन कमेंट्स पे आकर अगर आपने अपना जेन्युइन फीडबैक जो है वो शो किया है उस पर आपके साथ बहुत ही नेगेटिव बिहेव करेंगे और उन चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो जिन्होंने पढ़ना है, आई नो उन्होंने तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो डेफिनेटली इस चीज़ से जो है वो बैक स्टेप नहीं करेंगे और उन्हें बिल्कुल भी इसमें कुछ गलत भी नहीं लग रहा होगा। लेकिन मेरी छोटी सी कोशिश जो है वो यही है कि अगर कुछ ठीक नहीं है, अगर कुछ ऐसा पेक्यूलियर स्टफ़ है तो उसको एक्नॉलेज तो करो ना कि इस तरह का लिख रहे हो, उसको प्रमोट तो ना करो। शायद कुछ बेहतरी आ जाए, शायद पढ़ने वालों को ही लगे कि ये इतना ठीक नहीं है, हमें किसी अच्छे स्टफ़ की तरफ मूव करना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा शायद लिखने वालों को ही ये लगे कि हमें कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो ऑडियंस को रिलेट कर सके, जो उनको कनेक्ट कर सके। वेल यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगी, जो भी लिख रहे होते हो आप, वो आपको भी रिफ्लेक्ट करता है और फिर जो ऑडियंस है पढ़ने वाली है वो उनको भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। क्योंकि जैसा मटेरियल या जैसा स्टफ़ या जिन थीम्स पे आपने लिख के देना है अपनी ऑडियंस को, उन्होंने उसी तरह का ही माइंडसेट क्रिएट कर लेना है और उनको वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि आप उनको वैसा टीच कर रहे हो। और फिर अल्टीमेटली वो स्टफ़ पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर राइटर भी वही लिखना चाहेगा। सो इट टर्न्स आउट टू बी अ सर्कल। डेफिनेटली आई वुड कॉल इट अ साइकिल ऑफ टॉक्सिसिटी, जो कि एंड नहीं हो रहा होता, हर चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक और कनेक्टेड होती है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये काफ़ी हद तक नॉवलिस्ट हैं, राइटर्स हैं, उनके पार्ट पे है कि अगर आप अच्छा लिख सकते हो और आप में ये हुनर है तो प्लीज़ आप उसको थोड़े से अच्छे कॉज के लिए जो है वो यूज़ करो। आप अपना एडल्ट स्टफ़ भी उसमें ऐड करो, उसमें बोल्ड भी ऐड करो, क्योंकि डेफिनेटली सब उसको पसंद करते हैं, पढ़ते हैं, आके वो सिर्फ एक ही पेज पे जो है वो हो। और मैंने इस चैनल में ये नोट किया है कि ऐसा नहीं है कि इन राइटर को लिखना नहीं आता। जो इनका फर्स्ट नॉवल है उसमें भी फर्स्ट वीडियो में ही इन्होंने ये लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि प्लीज़ मुझे जज नहीं कीजिएगा, ये मेरा फर्स्ट नॉवल है, ये मेरी एक कोशिश है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप खुद को बेहतर करने के लिए कहते हो कि मैं बेहतर करूँगा, तो ये एक फ़र्स्ट अटैम्प्ट है। दिस शोज़ दैट शी हर सेल्फ इज़ दिस मच पॉजिटिव कि मैं लिखना शुरू करती हूँ, लेट्स सी कि मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा और फिर मैं उस तरह की चीज़ को इम्प्रूव भी करूँगी। और बहुत अच्छी बात होती है कि आप आगे बढ़ो, आप डेवलप हो, आप ग्रूम करो और आपकी राइटिंग रिफ्लेक्ट करे कि आप जो है वो कुछ हेल्दी प्रमोट कर रहे हो और आपकी ग्रोथ हुई है, आप कुछ पॉजिटिव लिखना चाह रहे हो। सभी नॉवलिस्ट के साथ ऐसा होता है दुनिया भर में, वो अपनी पहली किताबें लिख रहे होते हैं, पहला काम लिख रहे होते हैं, तो एक अलग तरह की पेस होती है और फिर जब वो नेक्स्ट मूव करते जाते हैं तो एक स्मूथनेस आती है, आप ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव करते हो। बट क्या मतलब सिर्फ सब्सक्राइबर्स लेना, व्यूअर्स लेना और अपने नॉवेल्स को जो है वो लिख के बस एपिसोड दे देना, दिस इज़ ऑल व्हाट द पर्पस इज़। इसके अलावा कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि मुझे वाकई इस तरह से अच्छी एक आवाम पढ़े और मुझे पढ़ के वाकई किसी को लगे कि अच्छा नॉवल लिखा हुआ है, क्योंकि सेंसिबल जो आवाम है वो तो इसको नहीं पढ़ रही होगी। एक दफ़ा आप पढ़ते हो, आप कुछ एपिसोड्स भी पढ़ते हो, आप कुछ महीने भी टाइम देते हो, उसके बाद जब आपको लिटरली लग रहा है कि इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, ये एक ही पेस पे है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, तो हाउ कुड यू डाइजेस्ट दैट। आप खुद लड़की होकर आप इस तरह का कैसे दिखा सकते हो अपने कैरेक्टर्स को कि उनमें वो करेजियस ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है। और मैं इंडिपेंडेंट सिर्फ पैसे के लिहाज से बात नहीं करी, इंडिपेंडेंट अपनी सोच में होना होता है। और हमारा मज़हब भी हमें ये कहता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स
जाके बात कर रही हूँ, हम इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को देख लें, माशाल्लाह हमारे सामने हमारी उम्महातुल मोमिनीन है, वो घर में रह के पर्दे में रह के अपने आप को मुकम्मल तौर पे कवर करके भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन्होंने अपनी बातों को हक पे पहुंचाया है, उन्होंने अपने हुनर को इस्तेमाल किया है। तो यूट्यूब आपको अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप इस पर लिख रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, तो आप अपने कैरेक्टर्स को तो ऐसा दिखाओ ना। लड़कियों को क्यों सहमा हुआ बेचारा और इस तरह का दिखाना है? आप लोग खुद हो रियल लाइफ में इस तरह से, हम में से कितने लोग ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी करता होगा। तो प्लीज़ कैरेक्टर्स की ग्रोथ दिखाओ, उनकी पर्सनैलिटी बनाओ, उनको अच्छी ट्रेड्स दो, यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ताकि पढ़ने वाले भी खुद को उसी तरह से ग्रूम कर सकें, बेहतर हो सकें, ना कि वो कोई जहनी मरीज़ हो या ना कि वो साइकोलॉजिकली किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, उनकी अपनी कोई सोच ही नहीं है। ऐसा ऐसा स्टफ़ नहीं प्रमोट करो। और फिर मैंने ये भी नोट किया है कि नॉवेलिस्ट जो हैं या लिखने वाली हैं वो काफ़ी यंग हैं, इन अ सेंस कि खुद भी वो यूनिवर्सिटी ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे बस आप एक चीज़ को स्टार्ट करते हो, उसके पीछे कोई बहुत सेट पर्पस नहीं है। आप सिर्फ ये फ्लॉन्ट नहीं कर सकते कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं। आपने अपनी क्वालिटी पे भी तो देखना है, आपने अपने कंटेंट की क्वालिटी को भी तो देखना है कि किस तरह से मैं कैसा कंटेंट जो है वो प्रमोट कर रही हूँ, उससे ऑडियंस पे क्या असर पड़ रहा है। ना कि अगर कोई आपको जेन्युइन फीडबैक दे रहा है तो आप वो कमेंट्स ही डिलीट कर दो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की गई है। आपको क्या लगता होगा कि मैंने ये चैनल ऐसे ही बना लिया, यहाँ पे मैं ये सब कुछ इसी तरह ही बोल रही हूँ, क्या इससे पहले मैंने कोई ट्राई नहीं किया होगा? ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं और डेफिनेटली वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आप एक्सप्लोर होंगे। उनमें यही होता रहा है कि आप अगर कोई भी फीडबैक देते हो, कोई भी कमेंट करते हो, तो वो डिलीट कर दिया जाता है। और ये मेरे के साथ नहीं है, मल्टीपल लोगों के साथ है, मल्टीपल चैनल्स पे। कुछ तो बोलना या जवाब देना भी पसंद नहीं करते, कुछ उस पर बहुत हार्श रिएक्शन शो करते, कुछ उसको डिलीट कर देते एज इफ उन्हें लगे कि दीज पीपल आर बार्किंग एंड लेट देम बार्क। बट इन फैक्ट आई मस्ट से कि जो उनका ट्रैशी कंटेंट है वो इस काबिल है कि उसको पढ़ा ही ना जाए। और फिर से मैं यही बात कहूँगी कि दिस नॉवेलिस्ट शी नोज सम हाउ टू राइट, लफ्ज़ों का, लैंग्वेज का उनको पता है, बहुत अच्छे से नहीं लेकिन फिर भी सम हाउ पता है। लेकिन इतना ज़्यादा टॉक्सिक स्टफ़ इंक्लूड किया होता है, इतना ज़्यादा इरिलेटेबल स्टफ़ होता है, इतनी रेपिटेटिव स्टफ़ होता है, और उसके साथ ही पेक्यूलियर एक ही पेस पे चीज़ें होती हैं जो कि स्टोरी को कम्प्लीटली मैं कहूँगी नीचे ही लेकर जा रही होती है। बेशक आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होते हैं, आपके व्यूअर्स बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये कौन सी आवाम है, उनको खुद नहीं समझ आ रही होती कि किस तरह का कंटेंट है। और आगे मैं नेक्स्ट जो बात करने वाली हूँ वो भी स्पेसिफिकली इसी पे ही होगी, इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि मैं थोड़ा सा कमेंटर्स पे आ जाती हूँ, क्योंकि वो कौन लोग हैं जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं। आई एम लिटरली शांड कि उन्हें खुद भी नहीं पता चल रहा कि ये कैसा स्टफ़ है, किस तरह की चीज़ें जो है वो पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने तृष्णा की ये यार निकाला है, और उसकी जो फर्स्ट एपिसोड है डेफिनेटली उसमें वो नावल को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं और नावल के बारे में बता रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि अगर आप लोग इसको पसंद करोगे तो मैं डेली जो है वो एपिसोड भी दिया करूँगी, ये नावल बिला नागा हर रोज़ दिया करूँगी। देखें, ये मकसद नहीं होता कि आपने एपिसोड डेली देनी है। जो पढ़ने वाले रीडर्स कुछ ऐसे हैं ना महसूस, जिन्हें सिर्फ इसी तरह का कंटेंट पढ़ना है और उन्हें एपिसोड से गर्ज होती है, उन्हें आपके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन फील नहीं होगा, स्टोरी के साथ भी नहीं, ठीक है। और उनको खुद भी नहीं पता चल रहा होता समटाइम्स कि वो किस तरह का स्टफ़ जो है वो इनटेक कर रहे हैं, उनकी अपनी ग्रोथ ही उस किस्म की हो रही होती है। तो वो सिर्फ एक ही डिमांड करेंगे, एपिसोड कब आएगी, एपिसोड दे दो, एपिसोड कब आएगी। और उन्हीं की वजह से राइटर्स बहुत ज़्यादा फिर यही स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करते हैं कि भी हम डेली नावल दिया करेंगे, एज इफ दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ लालच जो वो उनको दे रहे होते हैं कि आप भी बताएं, लाइक कि ये टू वे थिंग हो गई कि आपका भी फ़ायदा हो गया और मेरा भी फ़ायदा हो गया। हालांकि मुझे अच्छी तरह पता है कि जब मैं जाने तमन्ना पढ़ी थी, और एक तो कम्युनिटी पोस्ट में अलीशे जो है उन्होंने खुद लिखा था ये कि मेरे लिए बहुत टफ होता है कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ और साथ एपिसोड भी दूँ और एडिट भी करूँ और फिर मैं उसको आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो थोड़ा वेट कर लिया करें, मेरे साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया करें। तो इट जस्ट शोज़ कि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उनकी अपनी मेहनत है, काम है, इस सब में आप कितना ही वक्त दे पाओगे अपनी राइटिंग को। तो बेहतर ये नहीं है कि आप 2-3 दिन का गैप ही लो, 2 दिन का ले लो, आप अच्छी एपिसोड दो, अच्छा कंटेंट दो। बहुत सारी एपिसोड्स के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके फाइनली नाउ आई हैव एन ओवरलुक, मैंने देख लिया, मैंने इसको पढ़ लिया है, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे जहनी मयार पे या मेरे प्लेयर के मयार पे उतर रहा है। एक तो पहले ही मैं उससे बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ चुकी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चले उर्दू में अगर कुछ रोमांटिक बोल्ड आता है तो देखते हैं किस तरह का होगा। जैसे आप क्यूरियस भी होते हो, आपका दिल भी होता है। ये सब बातें मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में की थी कि यस वी ऑल नोज़ कि हमें पसंद होता है पढ़ना इस तरह से, या आप क्यूरियस होते हो और हर तरह के एक कंटेंट को गो थ्रू करते हो। तो फिर जब मैंने इस चीज़ को भी पढ़ा और फिर मैं कुछ चीज़ों को एडमायर भी कर रही हूँ कि एक लिखने का हुनर है, सलाहियत है, आप उसको बेहतर अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपनी राइटिंग्स में डेप्थ ला सकते हो, ना कि आप एक सिमिलर पेस पे ही अपने 4 के 4 नॉवेल्स को जो है वो चला रहे हो, वही सेम रूड हीरो बेस्ड, एज डिफरेंस भी है, एज गैप वाली एक चीज़ भी है, फिर पठान और शाह वाली चीज़ भी है, खानज़ादा भी है, और इंतहा की एग्रेसिव है। वो रूड उसी में ही आ जाता है कि इंतहाई बदतमीज़ हैं, फिर आप उनको एक हीरो का ही क्यों टाइटल दे सकते हो? एट
एट द एंड उनको ये तो दिखाओ कि या तो उनकी कुछ ग्रोथ हुई है, या ये दिखाओ कि ऐसे लोगों से आप दूर रहो, या आप उनको एटलीस्ट रोमांटिसाइज ना करो। आप उनसे मैसेज क्या दे रहे हो, आप उनसे प्रीच क्या कर रहे हो, ये भी तो देखो ना। तो बैक टू द मेन पॉइंट कि अगर आप खुद इतना बिजी हो, आप इस तरह से कोई भी जो है वो स्टफ लिख रहे हो, तो फिर आपको उसके लिए चाहिए कि क्वालिटी वाइज टाइम देने के हिसाब से आप गैप ले लो, आप अच्छी चीज़ों को अपलोड कर दो। ओके, स्टार्ट में हो गया, इट्स अ न्यू फॉर यू, आप डेली कुछ कंटेंट वगैरह अपलोड कर रहे हो, बट आहिस्ता आहिस्ता आपको चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा देना है, क्योंकि इन नॉवेल्स को पढ़ के सिर्फ प्लेयर नहीं मिल रहा होता। आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हो चीज़ों को जो अनडाइजेस्टेबल होती हैं, कि आप किस तरह से जो फीमेल्स हैं उनके कैरेक्टर्स को ऐसे देख सकते हो, आप किस तरह से मार कुटाई को, थप्पड़ को, इन सब चीज़ों को आम समझ के रोमांटिसाइज कर रहे हो, और फिर रात को वही चीज़ें रोमांस में, बकौल आप सब लोगों के रोमांस में जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं, और वो कंपनसेट हो जाती हैं शिद्दतें और धड़कनें और इन सब में, और उसके अंदर ही सिस्कियाँ होती हैं जिनको बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है। कमेंट्स की तरफ आते हैं। मेन जो चीज़ है बात करने वाली थी वो ये थी कि फर्स्ट एपिसोड जो है तिश्नगी यार की, उसकी एपिसोड में जो पहला ही कमेंट है जो कि पिंड हुआ है, और वो भी मुझे क्यों क्लिक कर गया, क्योंकि ये एक जो आईडी है वो है HZ Doctor 1, HZ Doctor 1, ठीक है। इसी आईडी को मैंने हमनाहान जो चैनल है, रंजिश कल्ब नॉवल है उनका, उसके नीचे भी देखा है, उसने भी अक्सर कमेंट्स को पिन किया होता है, या अपनी इंस्टा पे जो है वो एक पोस्ट लगाई होती है। काफ़ी हेल्दी कमेंट्स होते हैं इनके वहाँ पे भी, इनकरेजिंग से, तो मुझे जहन में रह गए, इनका नाम क्लिक कर गया। जब मैंने यहाँ पर देखा HZ Doctor, तो मुझे इंस्टेंटली थोड़ा सा शॉक भी हुआ, क्योंकि इनका जो पूरा कमेंट है काफ़ी लंबा कमेंट है, और उसमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया हुआ है, साथ ही ये कहा है कि एक एपिसोड आ गई है धमाकेदार नॉवल की, मज़ा आया, और ये भी आपका दिस विल बी अ ब्लॉकबस्टर 2। ओ वाओ, सो दिस काइंड ऑफ अ स्टफ यू थिंक इज़ लिटरली इनटू अ ब्लॉकबस्टर कैटेगरी। वाओ, HZ Doctor, इनकी आईडी से ऐसे लग रहा है कि ये डॉक्टर है, पढ़ी लिखी हैं, और मैंने इनके दूसरे कमेंट्स भी देखे हैं, जिससे मैं काफ़ी खुश हो रही थी कि अगर इनके अच्छे स्टाफ पे भी एडमायरेबल कमेंट्स हैं, तो इनकी अपनी भी एक थॉट रिफ्लेक्शन हो रही है, इनका खुद का भी पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छा ही कुछ पढ़ रही हैं। लेकिन मेन क्यों नॉमिनेट किया, मैंने बताने का मकसद ये था कि तिश्नगी यार को अगर आप थोड़ा सा स्कैन करके देखो, जिन्होंने पढ़ा है और उनको वो ठीक नहीं लगा, वो मेरी इस बात से बहुत रिलेट कर पाएंगे। गाज़ान और महपारा एंड सेवरल अदर कैरेक्टर्स जो कि एग्रेसिव हैं, यज़दान है, और उसके अलावा जो कि काफ़ी रूड हैं, और वही टिपिकल एलिमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव इंटेंसिटी और एग्रेसिवनेस जो है वो दिखानी होती है, किसी और की नज़र ना पड़े, और बस मेरी ही नज़रों में जो है वो कैद रहो, सांसें तक किसी की जो है वो बंद कर देना। वंस अगेन वही टिपिकल उनके साथ जो है वो टैग्स भी लगे होते हैं कि वो शाह हैं, ख़ान हैं, और उसके अलावा पठान हैं, और कोई भी हवेली बेस्ड हैं, और मर्द ही हैं जिनको हर तरह के राइट्स हासिल हैं, और फीमेल्स तो हैं जो उनको एक पाँव की जूती बना के रखना है। और अगर कोई फीमेल कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस सा है भी, तो उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अनरियल होगी कि आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप लगेगा ही नहीं कि कोई इतना कॉन्फिडेंट इनफ कैरेक्टर है जो कि अपने मॉरल्स में, और उसके अलावा अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी, अपने ट्रेट्स में सबसे ज़्यादा वाकई इन डेप्थ है या नहीं। ना कि सिर्फ आप ये कहो कि उसने 2-4 अच्छे डायलॉग्स मार दिए। कैरेक्टर में ऐसी ट्रेट्स रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जिनसे ये पता चले कि वाकई ही अच्छा, चलो ये एक अच्छे ओहदे पे हैं, या इनकी बातें जो हैं, इनके मॉरल्स जो हैं वो हाई इनफ हैं, वो रिलेटेबल हैं, वो ट्रू टू लाइफ हैं, कि इन कैरेक्टर्स को आप कह सको दैट ओ वाओ, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सच कैरेक्टर। तो इनका जो कमेंट है वो मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, एंड दिस क्लियरली शोज़ कि ये इनके पहले नॉवेल्स भी पढ़ती नहीं हैं, और इन्होंने यही लिखा हुआ है नीचे भी कि फर्स्ट एपिसोड तो ज़बरदस्त थी, लेट्स सी इनकी लाइफ में क्या टर्न्स आते हैं, कैसे इन सब की तिश्नगी यार मिटेगी, तिश्नगी यार मिटेगी। वेल व्हाट कैन आई से अदर देन दैट। काफ़ी सारी चीज़ें कमेंट्स में खुद ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और भी बहुत सारे हैं। इनका पेंड भी था तो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया, और इनकी आईडी को मैंने काफ़ी दूसरी नॉवेल्स के नीचे भी जो है वो देखा, मुझे लगा अच्छा कोई कंटेंट और स्टफ पढ़ती होंगी। इसी तरह और बहुत से हैं जिन्होंने लिखा हुआ है कि आई थिंक जाने तमन्ना का सीज़न 2 नहीं आना चाहिए, हम उन सब कपल से बहुत प्यार करते हैं। यानी देयर आर पीपल जो कि डिमांड कर रहे हैं जाने तमन्ना का सीज़न 2 भी। ऐसा क्या है उस नावल में इतना अच्छा, या इतना रिलेटेबल, या वाकई आपको कि इतना एंटरटेनिंग, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। यस, ह्यूज कम्युनिटी इज़ देयर, बिग कल्ट इज़ देयर, जिन्हें बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें, और वो इसकी डिमांड कर रहे हैं सीज़न 2 की। व्हाट इज़ द स्पेशल थिंग इन दैट नावल जिसके लिए आप सीज़न 2 की डिमांड कर रहे हो? आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड।
इस सब से मैं थोड़ा सा कमेंट से भी आपको बताना चाह रही थी। मैं ऐसी आवाम से काफ़ी हद तक रिक्वेस्ट भी करूँगी, लेकिन आई नो उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। लेकिन जो नहीं इन नॉवेल्स को पढ़ रहे, तो वो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह का स्टफ़ पढ़ो। सिर्फ ये कि जी यहाँ पर इनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं या रोमांटिक और इस तरह के बोल्ड नॉवेल्स हैं तो आपको बिल्कुल इनको गो थ्रू करना चाहिए, नो। एंड सेकेंडली माई वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट टू द राइटर, द नॉवलिस्ट अली शेहान, कि प्लीज़ आप अच्छा लिख सकती हैं। अगर आपको ये हुनर दिया गया हुआ है, आपने ये चीज़ है, तो आप क्यों कुछ अच्छा नहीं लिख रही? आप अपने कैरेक्टर्स को, आप अपनी राइटिंग को फ्लरिशिंग साइड पर क्यों नहीं लेके जा रही, उसको फ्लरिश क्यों नहीं कर रही? और उसका मकसद ये होता है कि सबसे पहले तो आप एक अच्छी स्टोरी के साथ आएँ। आपने लिख लिए हैं पठान बेस्ड, आपने लिख लिए हैं खानज़ादा बेस्ड, अब आप कुछ डिफरेंट स्टफ़ पे आओ जिसको ऑडियंस पढ़ना चाहे। आप कुछ मॉडर्न स्टफ़ की तरफ आओ। आप एक आम कैजुअल कोई भी इंसान ले सकते हो, रादर देन उसके साथ आप खानज़ादा का, शाह का टैग लगाओ। इसी तरह आप सिंपली एक ऐसा स्टफ़ ऐड कर सकते हो अपनी राइटिंग्स में जो कि आम आवाम को पढ़ते हुए लगे कि ये तो मेरे साथ हो रही हैं चीज़ें। उनकी क्लोथिंग ऐसी हो सकती है, सिंपल क्लोथ्स, वो कोई यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हो सकता है। और ठीक है, आई नो आपने वो अज़म शाह को दिखाया था कि वो यूनिवर्सिटी जाता था, जायशा भी थी, उनके कुछ सीन्स मैं कहूँगी कि वो ठीक थे, बट उनका यूनिवर्सिटी जाना भी किसी और तरीके का ही था। वो भी काफ़ी चीज़ें बहुत ही एक सेट पैटर्न पे आके रुक जाती हैं। उसमें आप एक ओवरऑल रिफ्लेक्शन की बजाय अपने लेंस को बहुत नैरो डाउन कर देते हो। आप सिर्फ ये दिखाना चाह रहे होते हो कि जब एक पठान मोहब्बत करे, एक शाह मोहब्बत करे तो क्या होता है, वो किस तरह का इंसान था, कैसी मोहब्बत में पड़ गया, और फिर हिजर से वसल तक का एक सफ़र था और उसने वो काटा। ये सब चीज़ें हर नावल में ऐड करना ज़रूरी नहीं है। मूव ऑन फ्रॉम सच स्टफ़ और अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कीजिए अच्छे से। नॉवेल्स को पहले रीडिंग दें और उसके अलावा अच्छे कंटेंट को पढ़ें, उसके बाद आप भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्यूज़ करें। नाउ दैट डजंट मीन अ कॉपी, इट मीन्स सम काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन, सम काइंड ऑफ अ लर्निंग, ताकि आपको खुद भी आइडिया हो कि इन स्पेसिफिक पठानों को, शाहों को, खानसादों को आपने जैसा रिफ्लेक्ट किया हुआ है, गाँव के लोगों को, हवेली बेस्ड लोगों को, ये टिपिकली कम्प्लीटली इस तरह से नहीं है। ओके, आई होप सो कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो इसका हो। और ओवरऑल इस वीडियो को तो यहाँ पर ही सम अप करते हैं। आई होप सो कि ये जो वीडियो थी ये कुछ इंटरेस्टिंग रही हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा सुनने वालों के लिए डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, जो कि मेरी तरफ से काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्टिव था कि ऐड करूँ ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स, ताकि कुछ इंप्रूवमेंट आ सके। लेकिन जिनको उनके काम पे कुछ नेगेटिव लग रहा होगा उनके लिए तो ये डिस्ट्रक्टिव ही होगा फीडबैक। और सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक एंटरटेनमेंट और फिक्शन पर्पज़, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, फिक्शन है तो आप इसको ऐसे ही पढ़ लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ वंस अगेन अ डिबेटेबल टॉपिक। इस पर सेपरेटली एक पूरी वीडियो बनाऊंगी दैट यू कांट टेक फिक्शन इन द नेम ऑफ फिक्शन, ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। और इस वीडियो के नीचे आपने प्लीज़ अपने जेन्युइन रिव्यूज़ शेयर करने हैं, वो सब रिव्यूज़, वो सब फीडबैक जो आप उनके चैनल्स पे नहीं दे सकते, जो आप बताना चाहते हो, या कोई भी ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया हो, वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड डेफिनेटली शेयर योर जेन्युइन रिव्यूज़। अल्लाह हाफिज़।